नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कि हम बताएंगे कि MGT14 किस प्रकार से हमको MCA के वेब पोर्टल पर फाइल करना है। और ये जो MGT14 होता है वो रेजोल्यूशन को रजिस्टर कराने के लिए MGT14 ई फॉर्म के माध्यम से हमें फाइल करना होता है नए MCA21 के पोर्टल पर वेब बेस फॉर्म में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। साथ में हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको जो भी इसमें टेक्निकल पॉइंट हैं अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने आप खुद इस प्रकार के फॉर्म खुद ही फाइल कर पाएँ बिना किसी परेशानी के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे आपको मिलते रहें बिना किसी परेशानी के। तो चलो चलते हैं हम सबसे पहले गूगल पे सबसे पहले डालेंगे अपन MCA21.gov.in और उसके बाद फिर आपके पास कंपनी की वेबसाइट का पोर्टल खोलकर आ जाएगा। MCA21 की वेबसाइट खोलने के बाद आपको साइन अप वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। वहाँ पे साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन फॉर B3 फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले MCA सर्विसेज की साइट पर जाना होगा। MCA सर्विसेज में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर MCA सर्विस में हमको कंपनी ई फाइलिंग वाले पोर्शन पर जाना होगा और फिर उसके बाद आपको कंप्लायंस सर्विस में जाना होगा। फिर दूसरा फ्लैग खुलेगा तो उसमें आपको MGT14 रेजोल्यूशन के वाला सेलेक्ट करना होगा। और जैसे ही हम MGT फॉर्म के लिए क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस पर आपका MGT फॉर्म 14 खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, इसमें बताया गया है कि MGT14 क्यों फाइल किया जाता है। MGT14 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू द रजिस्ट्रार, इसी के लिए फाइल किया जाता है और इस पर जो रूल लागू होते हैं वो इसमें दिए गए हैं। और इसको भरने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको भरने से पहले आप जो रूल इसमें मेंशन किए गए हैं उन रूल्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, ताकि इसकी जो आवश्यकता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और फॉर्म को रिजेक्ट होने से बच पाएँ। तो इसमें सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी कि इंग्लिश में सेलेक्ट भरना है कि हिंदी में, वो आप भर लीजिएगा। इसमें वो सेलेक्ट करनी पड़ेगा आपको। हिंदी और इंग्लिश में से जो भी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो स्टार है, जो मैंडेटरी फील्ड है, उनको तो भरना ही भरना है। साथ में ये नोट दिया हुआ है कि किस केस में हमें MOA और AOA एज ए लिंक के माध्यम से फॉर्म सबमिट होने के बाद सबमिट करना है। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 1 से लेकर नीचे, आप उसमें से देख लीजिए। उन केस में हमें MOA और AOA दाखिल नहीं करना, क्योंकि ये लिखा हुआ है, इस वजह से हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है आपका 1 नंबर। तो इसमें A नंबर में दिया हुआ है SIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में आपको SIN नंबर डालना होगा और कंपनी का आपका SIN नंबर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर SIN नंबर की जगह कंपनी का नेम डालकर यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है उस पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम SIN नंबर डाल देंगे तो कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी ऑटो पॉपुलेट होती है, उसमें हमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। टाइप एंड डिटेल ऑफ रेजोल्यूशन, ये 3 नंबर में है। तो हम रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं वो रेजोल्यूशन का कर रहे हैं, एग्रीमेंट का कर रहे हैं, या पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 110। अगर तीनों में से जो भी हमारा एप्लीकेबल है हम यहाँ पर सर्किल पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आता है 10 में अगर है तो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, आपका SRN नंबर INC 28 का हमें यहाँ फिल करना होगा। फिर 4A जो दिया हुआ है उसमें डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस फॉर पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस। तो यहाँ पर जिस डेट में हमने नोटिस फॉर रेजोल्यूशन का दिया है उसकी डेट को यहाँ कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। और डेट ऑफ पासिंग, B वाले पॉइंट में देखिएगा, डेट ऑफ पासिंग और रेजोल्यूशन, किस डेट में हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है उसको भी यहाँ कैलेंडर पर टिक करके अपनी डेट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ रेजोल्यूशन फॉर विच द फॉर्म इज फाइल्ड। तो यहाँ पे कितने रेजोल्यूशन के लिए फॉर्म फाइल किया जा रहा है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, तो यहाँ 2 या 1, हमारी 1 था तो हम यहाँ 1 पर डाल देंगे। उसके बाद आता है डिटेल ऑफ रेजोल्यूशन, पर्पज़ ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें ये जो ड्रॉप डाउन का एरो दिया हुआ है उसके माध्यम से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा रेजोल्यूशन किस पर्पज़ से फाइला यहाँ पर बाइज किया जा रहा है। तो चूँकि हमारा मनी टू बी बोरोड इंक्लूडिंग मनी ऑलरेडी बोरोड उसके लिए फाइल किया जा रहा है तो हमने यहाँ पर्पज़ सेलेक्ट कर लिया है। आपका कोई भी और दूसरा पर्पज़ हो तो ड्रॉप डाउन मेनू से ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा पर्पज़
आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको सेलेक्ट करके आप उसको ओपन कर लीजिएगा। फिर आता है उसमें सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट अंडर विच पास। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन जो भी है, आपने जिस सेक्शन के अंतर्गत आपने इसको रेजोल्यूशन को पास किया है उसका सेक्शन हमें लेना पड़ेगा 213 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है ई नंबर में सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेजोल्यूशन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेजोल्यूशन क्या है यहाँ पर? ये है हमारा बोरोइंग लिमिट अंडर सेक्शन 180 ऑफ द कंपनी एक्ट। तो यहाँ पर जो बोरोइंग लिमिट हम यहाँ अलाउड कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन के थ्रू, उसका सेक्शन यहाँ डाल जाएगा, वही सब्जेक्ट मैटर होगा रेजोल्यूशन का। मेंशन वेदर रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, तो अगर हमारा पोस्टल बैलेट से भी पास हुआ है तो यस, अगर नहीं तो नो कर दिया जाएगा। फिर जी नंबर में आता है इंडिकेट द अथॉरिटी पासिंग और एग्रीइंग टू रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है, शेयर होल्डर ने किया है, क्लास ऑफ शेयर होल्डर ने किया है या क्रेडिटर ने किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है एच में वेदर ऑर्डनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन और विद रिक्विजिट मेजोरिटी से हुआ है। तो हमें जानना होगा कि ऑर्डनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन है और रिक्विजिट मेजोरिटी से हुआ है, तो उस पर सर्कल बॉक्स पे हम क्लिक कर देंगे। ये जो 10 नंबर का पॉइंट पहले हमें दिख रहा था वो यहाँ पर दिया गया है, वो हमने पहले ही बोल दिया था, तो अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद अपन करेंगे सारा फिल होने के बाद अपने को नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम सेव के साथ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो डाटा एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और उसके बाद हमें उस पर ओके करने पड़ेगा, जिससे कि वो अपने अटैचमेंट और डिक्लेरेशन वाले या कंपनी डिटेल के जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, उस पर पहुंच जाएगा ये। और नेक्स्ट करने के बाद हमारी कंपनी डिटेल कंप्लीट होने के बाद अटैचमेंट डिक्लेरेशन थर्ड पार्ट ऑफ फॉर्म का वो हमें यहाँ देखना होगा कि हमें यहाँ पर कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 102। तो यहाँ पर जो उसका साइज़ होगा अटैचमेंट का रेजोल्यूशन का वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही ऑप्शनल अटैचमेंट भी लगाएंगे तो उसका मैक्सिमम साइज़ 2 MB होना चाहिए। और फाइल को चूज़ करके सेलेक्ट करके यहाँ हम अटैच कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, आई एम ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन। यहाँ पे डाल देंगे कौन से नंबर में हमने रेजोल्यूशन के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है और साथ ही डेट, किस ऑथराइजेशन डेट के साथ हमें यहाँ पे ऑथराइज किया गया है। टू साइन दिस फॉर्म एंड डिक्लेयर दैट द ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड द रूल मेड देयर अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस फॉर्म एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंपाइल्ड विद आई फर्दर डिक्लेयर दैट। तो ये जो लिखा हुआ है उसमें हम यही डिक्लेयर कर रहे हैं कि कंपनी एक्ट की 2013 एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट उसके जो रूल हैं कंप्लीट कर दी गई हैं। फिर नीचे डिक्लेरेशन को पूरा करने के बाद आपको डिजिटली साइन करना होगा। तो डिजिटली साइन करने के लिए डिजिटेशन डालना होगा, और जो भी यहाँ पर डिन नंबर है, पैन नंबर है, CEO का, CFO का, IRP का, RP का, वो या का CS का, वो यहाँ पे मेंबरशिप नंबर आदि आदि यहाँ में डालने होंगे। फिर उसके बाद फिर इस फॉर्म का जो वेरिफिकेशन कराया जाएगा वो कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनमें से जो भी प्रोफेशनल अटैच है कंपनी से, उसके द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा। और साथ में एसोसिएट है या फेलो है वो भी यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक किया जाएगा। मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट वैकेंसी नंबर, तो इस प्रकार से ये पूरा में फिल करने हैं कॉलम। और कॉलम सारे फिल करने के बाद हमें सेव पर क्लिक करना होगा। सेव पर क्लिक करने के बाद डाटा एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, जिस पर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर हम इसको रिव्यू और सम रिव्यू में सारा फॉर्म जो भी मैंने फिल किया है पूरा एक बार चेक कर लेंगे कि कोई चीज़ गलत फिल ना हो जाए, ताकि हमारा रिजेक्शन में चला जाए। और उसके बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा नंबर जनरेट होगा जिस पर लिखा होगा यू रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म MGT 14 हैज़ बीन सबमिटेड अगेंस्ट SRN नंबर सेवो एंड सो। उसके बाद फिर हम इस पर ओके कर देंगे। और उस पर ओके करने के बाद जो भी इसका पेमेंट आदि है वो मैंने पहले ही आपको अदर वीडियो के माध्यम से पेमेंट किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर दूसरे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके माध्यम से पेमेंट कर देंगे। और इस पेमेंट करने के बाद हमारा जो चालान जनरेट होगा, चालान जनरेट होने के बाद उसको डाउनलोड करके अपन सेव कर सकते हैं, या ऑफलाइन के माध्यम से चालान बैंक के काउंटर पर जमा कर सकते हैं या NEFT करा सकते हैं लेटर ऑन। तो इस प्रकार से पेमेंट का ऑप्शन दूसरी वीडियो के माध्यम से देख के इसको आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि सभी में वो प्रोसेस सेम होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए आगे भी बनाते रहेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे
वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस प्रकार की सर्विस यदि आपको हमारे द्वारा चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारा ईमेल के माध्यम से बताइए। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेवा को प्रदान करने में सहयोग करेंगे। और भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो कमेंट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से बताइए। और आपको जो भी नए टॉपिक इस मैटर पर चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो हम आपके लिए इसके साथ धन्यवाद देते हैं। और आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए भी साथ धन्यवाद। तो आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भारत।